दोस्तों, क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी में जो मंदिर स्थापित है वह असली भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति कभी भी किसी ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये बाल कभी भी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। जिस किसी ने भी भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी धाम के देवता भगवान श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी के बारे में जाना है, वो भगवान के लीला के सामने नतमस्तक हो गया है। और जो भी इस मंदिर में एक बार भी गया, उसकी किस्मत खुल गई है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु वेंकटेश्वर स्वामी के स्वरूप में भारत के आंध्र प्रदेश क्षेत्र के चित्तूर जिले की ऊंची पहाड़ियों पर निवास कर रहे हैं। आज भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने सजीव रूप में दक्षिण के तिरुमला पहाड़ियों में स्थित हैं। उनकी दैवीय शक्तियों का आज भी लोगों को आभास होता है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह धाम भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 7 पहाड़ों वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी महाराज का यह धाम ऐसा धाम है जहां भक्तों को नए नए चमत्कारों और रहस्यों की अनुभूति होती है। समय समय पर इस धाम के देवता अपने भक्तों को अपनी जीवंतता का आभास कराते रहते हैं। तो आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी के धाम से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जिसने विज्ञान तक को हिला के रख दिया। ये ऐसे रहस्य हैं जो सदियों से रहस्य बने हुए हैं और आज का विज्ञान भी इन रहस्यों को नहीं जान पाया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल पे। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो लगे बाल हैं वो असली हैं। ये कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। यहाँ जाने वाले लोग बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि भगवान बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में न ही कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि बरसों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसे किसी भी पत्थर पर अगर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप भी समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। वैसे तो भगवान बालाजी की जो प्रतिमा है वो एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद यह मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है।
उनके शरीर पर ना पसीने की बूंदें देखी जाती है और उनकी पीठ भी नम रहती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जो दुनिया को अचंभित करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।